जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब जब कल मैं गुरुजी महाराज जी के आश्रम में गई, गुरुजी ने बुलाया फ्राइडे वाले दिन। संगत जी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मुझे, मनी का मतलब मेरी सेविंग थोड़ी खत्म हो गई थी। जब मैं जा रही थी तो गुरुजी के आश्रम, तो रास्ते में सोच रही थी, गुरुजी वैसे तो कभी नहीं हुआ कोई मुझे छोड़ दे रास्ते, आधे रास्ते तक घर पर, क्योंकि मेरा लोकेशन ही बिल्कुल अलग है। गुरुजी, काश ऐसा हो जाए कि कोई आज आपकी बेटी को ड्रॉप कर दे। संगत जी, कल गुरुजी के आश्रम में बहुत ही प्यारा लंगर प्रसाद, आलू गोभी की सब्जी, हरे धनिए की चटनी, सेवइयों की खीर और दाल और चपाती प्रसाद था। गुरुजी का लंगर तो इतना सिंपल होता है, लेकिन आज के टाइम में बहुत सारी जगह लंगर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अगर कोई संगत गुरुजी का सत्संग घर पर रखना चाहती है या करवाना चाहती है तो संगत जी, किसी तरह से परेशान मत होना। हम सिर्फ एक कड़ा प्रसाद बनाकर भी और साथ में एक समोसा रखकर भी सिर्फ 2 घंटे का आराम से गुरुजी का सत्संग घर पर कर सकते हैं। संगत जी, हमारे यहाँ पे एक आंटी जी हैं, वो हर थर्सडे को अपने घर पे गुरुजी का सत्संग करते हैं और संगत जी वो बहुत सिंपल करते हैं, लेकिन उनके घर पे जाके संगत जी जो 2 घंटे का आनंद आता है ना, जो शब्द चलते हैं, शब्द गुरबानी चलती है संगत जी, उसका जो नजारा है वो अलग ही होता है। लेकिन संगत जी, उनका जो लंगर प्रसाद होता है वो बहुत ही सिंपल सा होता है, जिसमें आंटी जी कभी इमरती, कभी खीर प्रसाद रख देती हैं या कभी कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंगर प्रसाद हो। गुरु जी के सत्संग में बस गुरु जी हमें बुला रहे हैं, इतना बहुत है। संगत जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतना बहुत है। संगत जी, एक और बात की पूरी कोशिश कीजिए कि चाहे हम सत्संग में जाएं या हम गुरुजी के दरबार जाएं, वापस आते समय भी हमें यही कोशिश करें कि हम फोन पर बात ना करें किसी से, क्योंकि संगत जी आज भी गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया था कि ऐसा था कि आंटी आते समय फोन पर अपने रिश्तेदारों से बात कर रही थी। जब वह घर पर पहुंची तो गुरुजी ने उन्हें कहा, क्लियर मैसेज दिया कि रास्ते विच गल्ला ना किता कर। ऐसे ब्लेसिंग्स चली जाती है दूसरों के पास। संगत जी, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी ने मुझे भी आज ये बात क्लियर बता दी कि जो मेरे मन में डाउट रहता था, नहीं सिर्फ मंदिर तक की वो ब्लेसिंग है, या कहें कि हम भूल जाते हैं, कई बार हो जाता है, मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए कि फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। मुझे एक बार गुरुजी ने, मेरे पास ऐसा ही हुआ था कि मेरे पास फोन पर 13 से 14 मिस कॉल थी। जिन आंटी जी के घर पर सत्संग था वहां पर संगत जी जब आरती हो गई उसके बाद मैंने फोन देखा तो उसमें इतनी मिस कॉल्स, और मैंने फिर वहीं से उनको कॉल किया। तो ये मेरी गलती थी, लेकिन क्योंकि मेरे मन में था कि एक टाइम ये था कि कब अभी आरती हो गई, लंगर प्रसाद ले लिया तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं फोन कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम अपने घर पहुंच ना जाएं हम फोन पर किसी से बात ना करें। संगत जी, उस दिन ऐसा नहीं था कि मेरे फोन करने से कुछ होता, क्योंकि जो डिलीवरी बॉय था गुरुजी के, नए बर्तन उस समय आए थे घर पर। संगत जी, ऑनलाइन ऑर्डर मैंने एक शॉप से लिए थे जहां मैंने डिलीवरी मतलब मुंबई की करवाई थी। मैंने जयपुर से लिए थे, तो वो उन जो डिलीवरी बॉय था उसने उनके पास वाले आंटी को ही दे दिए थे। वो मैं इतना परेशान हो गई थी, इतने सारे कॉल, माफी चाहती हूँ गुरुजी कि मुझसे ये गलती हुई। संगत जी, कल जब मैंने बात बताना मैं भूल गई थी गुरुजी के आश्रम से आते समय, जब मैं बाहर खड़ी थी तो संगत जी कल के टाइम ऐसा हुआ कि जो मेरे ऑटो वाले अंकल थे, मैंने उन्हें कह दिया कि आप मेरा वेट करना अगर हो सके तो। संगत जी, जब मैं बाहर आई तो एक आंटी मुझे मिल गई, वो मेरे घर से थोड़ा सा दूर रहती थी। उन्होंने कहा कि चलो साथ में चलते हैं। संगत जी, कल ऑटो का था लेकिन उन्होंने किया था, लेकिन शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं थोड़ी ही दूर, संगत जी मेरा 2 किलोमीटर की डिस्टेंस से उन आंटी जी का घर था। आंटी जी ने मुझे ड्रॉप कर दिया
और वहां से मैं आ गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता चल गया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो गुरुजी ने देखो किस तरह से अपने आप ही अरेंजमेंट करवा दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और बात, हम हमारे जिन भी आंटी के घर मेड्स आती है ना संगत जी, लेकिन जो हमारे घर का कचरा वो हमें खुद ही उठाना चाहिए। अगले दिन बाहर रखें, मेड के हाथों से कचरा घर का बाहर ना रखवाएं। आज गुरुजी ने फिर से मुझे ये बात बताई तो मैं फिर से बता रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने एकादशी के दिन, गुरुजी कहते हैं कि एकादशी वाले दिन हमें गाय माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय माता को रोटी, गुड़ और केला खिलाना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का 1 साल पहले का एक सत्संग गुरुजी महाराज जी ने सुनवाया, जिसमें आंटी जी ने बताया कि जो भी संगत गुरुजी महाराज जी के बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग करवाना चाहती है वह गुरुजी को उस दिन बिल्कुल सिंपल लंगर प्रसाद रखे। जो भी चोला लाना चाहती है, चोले के लिए परेशान ना हो, गूगल कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। संगत जी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी महाराज जी से बस हमें प्यार करना है, उन पे भरोसा करना है संगत जी, और उनको सरेंडर करना है। देखना फिर किस तरह से गुरुजी अपने आप सब कुछ ठीक कर देते हैं। संगत जी आंटी जी ने एक और बात बताई थी कि आप कड़ा प्रसाद बनाना है ना, तो कड़ा प्रसाद की कटोरी को उल्टा रख देना, उसमें से उल्टा उसको मतलब उसमें केक निकाल लेना, जिससे कि एक तरीके से वो केक की शेप बन जाएगा और गुरुजी को भोग लगाना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आपने कभी भी संगत जी अपने घर पे सत्संग करवाना हो तो आप बिल्कुल सिंपल लंगर प्रसाद रखें। कभी भी कुछ ये ना सोचें कि हम उनके घर गए थे, उन्होंने इतना कुछ किया था। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। अगर हमारे भाव सही है ना तो संगत जी अपने आप गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक 22 जून का सत्संग है। संगत जी महाराज जी के आशीर्वाद से घर का आधा पोर्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। सफाई नहीं हुई थी, गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे से पूरी करवा दी। उसके लिए भी गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब कुछ संगत जी गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी किस तरह से सारे अरेंजमेंट करवा देते हैं। संगत जी घर पे कलर होना था वो भी गुरुजी ने करवा दिया। मैं बस यही चाहती थी कि गुरुजी के बर्थडे से पहले पहले संगत जी मैं सब कुछ अच्छे से तैयार कर सकूं। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना सब अरेंजमेंट करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज बहुत जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाने के लिए कह रहे हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। संगत जी 29 मई का मेरा एक सत्संग है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने हमें सत्संग पे बुलाया। संगत जी हर वीरवार सत्संग पे गुरुजी बुलाते हैं, तो उस दिन भी हम सत्संग पर गए। संगत जी सत्संग में जाने से पहले गुरुजी को मैंने बोला कि कुछ टाइम से मैं गुरुजी के सामने नहीं बैठ पा रही थी, तो पिछले सत्संग में भी गुरुजी के बिल्कुल साइड में बैठी थी। तो गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी मैं आपके सामने बैठना चाहती हूँ, मतलब गुरुजी का जो बड़ा स्वरूप होता है मैं उसे देख नहीं पाती। वैसे तो दूर से तो दिख जाता है, लेकिन एक होता है ना कि हम उसके बिल्कुल सामने बैठे तो उसकी जो फील होती है वो अलग ही होती है। तो संगत जी बस मन में आ रहा था कि गुरुजी इस बार सत्संग पे जाऊं तो मैं बिल्कुल आपके स्वरूप की, आपकी गद्दी के सामने बैठूं। और संगत जी गुरुजी को मैंने ऐसे बोला, और गुरुजी अब छुट्टियां होने वाली हैं, इससे पहले मैं सिर्फ अभी आपका जो सत्संग है वो अटेंड कर पाऊंगी, उसके बाद छुट्टियों के बाद ही मैं सत्संग अटेंड कर पाऊंगी। प्लीज गुरुजी आज मुझे आप अपने स्वरूप के सामने बिठाना। और संगत जी मैं इतना बोलकर गुरुजी को मैं सत्संग पर चली गई। और संगत जी वहां पे जब मैं जाती हूँ ना, तो संगत जी आंटी जी खड़े थे, जैसे जो सेवा करते हैं आंटी जी वो खड़े थे। संगत जी पहले उन्होंने मुझे हाथ से इशारा किया कि आप पीछे चले जाओ। संगत जी जब मैं पीछे की तरफ जाने लगी तो आंटी जी ने फिर से मुझे हाथ से इशारा करते हुए कहा कि नहीं, आप यहाँ पे बैठ जाओ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं गुरुजी के गद्दी के बिल्कुल सामने बैठी। गुरुजी ने बिल्कुल सामने मुझे बिठाया।
संगत जी सच में बस हम घर से बोलकर चले और गुरुजी अपने आप संगत जी कैसे सब कुछ कर देते हैं। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश, जो मैं आपको शायद शब्दों में नहीं बता सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हमारी छोटी से छोटी बातें सुनते हैं। वहां पर कुछ आंटी बैठे हुए थे, पर वो साइड पे बैठे हुए थे। गुरुजी के सामने वाली सीट बिल्कुल खाली थी। मैंने बोला गुरुजी शुक्राना, आपने मेरी बात सुन ली। संगत जी गुरुजी तो सच में अंतर्यामी हैं। गुरुजी तो हमारे मन की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात सुनते हैं। तो गुरुजी ने मुझे अपने सामने बिठाया, उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ दिनों से मतलब मेरे तो ना कुछ पेट में प्रॉब्लम चल रही थी। जैसे बेबी हुआ ना, तो मेरे को टांके वगैरह लगे हुए थे। तो वो ना मेरे को वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेरे को तो ना टांगों में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो मेरे को ना बैठने उठने में बहुत दिक्कत हो जाती है। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप तो अब तो ना मेरे से बैठा भी नहीं जाता ढंग से, कैसे बैठूं सत्संग में। संगत जी सच में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप ही देखो कि मुझे कैसे बिठाना है, कैसे करना है। और गुरुजी से मैंने अरदास करी कि गुरुजी प्लीज मुझे ठीक कर दो। बस यही मैं बोलकर संगत जी मैं चली गई। और उसके बाद संगत जी जैसे ही मैं बैठी, सत्संग शुरू हुआ, वेलकम बैंड बजा, वेलकम किया। जब हम बैठे तो संगत जी मेरे को बिल्कुल भी जैसे पता ही नहीं चला, जैसे मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं घर पे बैठ नहीं पा रही थी। वहां पे जाके संगत जी मुझे पता ही नहीं चला, ना कोई मुझे पेन हुआ, कुछ भी। संगत जी ऐसा लगा कि जैसे मुझे कोई तकलीफ थी ही नहीं, कुछ भी नहीं। कहा कहा संगत जी मुझे घर पे एक साइड में भी दर्द हो रहा था। उसके बाद संगत जी वहां पे मैंने जाके सबसे पहले गुरु जी का जल प्रसाद पिया। जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी मेरे को इतना वॉशरूम आ जाता है ना, लेकिन संगत जी वहां पे मुझे 1 मिनट के लिए भी ये चीज नहीं फील हुई कि मुझे वॉशरूम जाना है। बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे ही अपनी कृपा मेहर सदा बनाए रखना। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे बिल्कुल ठीक कर दो। मैंने बहुत दवाइयां खाई हैं, लेकिन अब मैं नहीं खाना चाहती। गुरुजी मुझे पता है कि ये भी शायद मेरे कोई कर्म ही है जो आप कटवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने ही मुझसे पाप हुए हैं, कितने पापी हैं हम। बस अब गुरुजी के सहारे ही बैठी हुई हूँ कि गुरुजी जो भी करना है आपने करना है, जैसे भी आपने कर्म कटवाने हैं वो आपने ही कटवाने हैं। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर सदा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। संगत जी गुरुजी सच में हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानते हैं, पर मम्मी को सत्संग शेयर करने नहीं आते। तो मम्मी बोल रही थी, मेरे को बोलते हैं कि मेरा सत्संग भी शेयर कर दे। संगत जी आज मैं मम्मी की तरफ से भी एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मम्मी को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी मम्मी के घुटने में इतना दर्द रहता था, इतना ज्यादा पेन होता था, वो उठ नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, चल भी नहीं पाते थे। मतलब चलने उठने में इतनी ज्यादा दिक्कत थी जब से वो गुरुजी के साथ जुड़े हैं। गुरुजी ये कह सकते हैं कि गुरुजी जब से मम्मी के पास गए हैं तब से मम्मी के घुटनों के दर्द बहुत कम है। मम्मी को बहुत आराम है। मम्मी सारा दिन काम भी करते हैं, जल प्रसाद देते हैं। जहाँ पर दर्द होता है मम्मी जी वहां पे गुरुजी का चंदन टीका भी लगाते हैं। गुरुजी ने बहुत बहुत मम्मी को ब्लेस किया है। उन्हें अब काफी ज्यादा आराम है, मतलब सारा काम भी करते हैं और ठीक भी बिल्कुल है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी मम्मी एक ऐसे गांव में रहते हैं संगत जी, जहाँ घास वगैरह काटते हुए ना वहां पे मम्मी ने जैसे कूड़ा वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो मम्मी ने उसे आग लगा दी। संगत जी जैसे ही वो जलने लगी तो आग मतलब ज्यादा फैल गई। तो संगत जी मम्मी बहुत ज्यादा डर गई। मम्मी ने देखा कि अब ये तो आग जा ही नहीं रही, तो फिर मतलब किसी और की जगह थी संगत जी, वहां पर आग लग सकती थी और मम्मी बुझाए जाए, लेकिन वो बुझे नहीं। तो मम्मी ने इधर उधर भागते हुए देखा, कोई भी नहीं था। फिर मम्मी ने घास की डंडियां ली और उसको बुझाने लगे, आग को बुझाने लगे।
उनके पैरों पे मतलब जूते डाले हुए थे, उनमें भी आग ने पकड़ लिया और कपड़ों के थे संगत जी आग पकड़ ली। मम्मी ने बोला गुरुजी अब बुझा लो प्लीज गुरुजी आप ही करो। संगत जी पता नहीं कैसे थोड़ी देर बाद अपने आप आग बुझ गई। मम्मी इतनी कोशिश करने के बाद भी थोड़ी देर बाद वो अपने आप आग कैसे बुझ गई उन्हें खुद समझ में नहीं आया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी हर एक चीज को हमारी जानते हैं, उन्हें पता है कि मेरे बच्चे परेशान हैं। संगत जी गुरुजी अपने आप ही रास्ता बना देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी आज का सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत अंकल जी द्वारा शेयर किया गया है कि किस तरह से गुरु जी ने अंकल जी और उनके परिवार को कितना ब्लेस किया, कितने प्यारे दर्शन दिए। अंकल जी और संगत जी जो अंकल जी को दर्शन दिए ना गुरु जी ने, और संगत जी दर्शन तो इस सत्संग को सुनने वाले को भी मिल सकते हैं। इतना ही नहीं संगत जी इस सत्संग में गुरु जी ने उनके जीवन में आने वाली परेशानियों को भी पहले ही बता दिया। सपने के माध्यम से उन परेशानियों से कैसे निकलना है, कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया, तो ये सब कुछ इस सत्संग में बताया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। आप जब सत्संग को सुनेंगे तो आपकी रोम रोम खिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ, मैं बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया, कैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी 2021 में मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और उसी समय संगत जी मैंने एक नई जॉब ज्वाइन की थी। जब मैं ऑफिस गया तो संगत जी मैंने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप देखा। हालांकि संगत जी मैं उसके पहले भी गुरुजी के स्वरूप को देख चुका था, मैंने अपने दोस्तों के पास देखा हुआ था और काफी सारी शॉप्स पे भी देखा हुआ था। तब संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ इतना जरूर जानता था कि लोग इन्हें गुरुजी कहते हैं। तो संगत जी जहाँ पर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी, मैंने वहां ऑफिस में बॉस से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे गुरुजी हैं और हमारे गुरुजी शिवजी जी के अवतार हैं। और संगत जी मैंने बॉस से मुझे गुरुजी की बहुत सारी महिमा के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी बहुत दिव्य हैं, हमारे गुरुजी लंगर प्रसाद चाय प्रसाद से बड़ी बीमारियां दूर कर देते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हमारे गुरुजी कैंसर हार्ट प्रॉब्लम सब ठीक कर देते हैं और मात्र सिर्फ लंगर प्रसाद से, उनके चाय प्रसाद से। संगत जी मेरे बॉस ने गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद की बहुत सारी महिमा बताई। हालांकि संगत जी मुझे इस बात पर पहले यकीन तो नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी के बारे में ये सब सुनने के बाद बस मैं यही सोचता रहा कि गुरुजी आखिरकार शिव जी के अवतार कैसे हो सकते हैं, एक इंसान शिव जी का अवतार कैसे हो सकता है। और संगत जी मैंने उनकी बातें सुनकर अनसुनी कर दी। संगत जी इतना ही नहीं, मुझे मेरे बॉस ने यह भी बताया कि गुरुजी ने 2007 में समाधि ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गुरुजी हर संगत के साथ हैं, हमारे बीच हैं। आज भी गुरुजी अपनी संगत को वैसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। संगत जी ये सारी बातें सुनकर तो मुझे और भी बिलीव नहीं हुआ। और एक तो गुरुजी अपने स्वरूप में नहीं है और अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उसके बावजूद इनके गुरुजी अपने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से सबको इतना ब्लेस कैसे कर सकते हैं। खैर संगत जी बात आई गई होगी। एक दिन की बात है, मेरे जो बॉस हैं वो काम से बाहर गए हुए थे, तो उनका मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करना, हमारे ऑफिस में जो गुरुजी का मंदिर है ना, आप वहां पर रोज दिया जला देना, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का भोग जरूर लगाना। संगत जी जैसा बॉस ने मुझे कहा मैंने वैसा कर दिया, लेकिन संगत जी मेरे मन में गुरुजी के प्रति बिल्कुल भी भाव नहीं था। और जब भी मेरे बॉस बाहर जाते संगत जी मैं रोज गुरुजी को दिया करता, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद जल प्रसाद का भोग लगाता। लेकिन संगत जी शायद यही तरीका था हमारे गुरुजी महाराज जी का मुझे ब्लेसिंग्स देने का, मेरे कर्म कटवाने का। लेकिन संगत जी मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए भी संगत जी कुछ पता नहीं था, क्योंकि उस समय मेरे मन में गुरुजी के प्रति कोई भाव भी नहीं था, उनके प्रति मुझे विश्वास नहीं था। और फिर संगत जी अक्टूबर 2022 का समय आया। 31 अक्टूबर 2022 को गुरुजी महाराज जी मेरे सपने में आए।
मेरे अपने सपने में मैंने देखा कि एक मंदिर है और मैं वहां बैठा हुआ हूँ और बहुत रो रहा हूँ। ये किसी बात को लेकर बहुत परेशान था और तभी संगत जी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे मैं पलट कर देखता हूँ, मेरे सामने गुरुजी होते हैं और मैं गुरुजी को देखकर पूछता हूँ, गुरुजी आप कैसे? आप तो कभी नहीं आते हो मेरे पास। गुरुजी ने मुझे कहा, मैं हमेशा ही तेरे साथ था, हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा, लेकिन तू ही मुझे नहीं मानता। तू मुझे महसूस कराकर मेरे साथ हूँ। इस मंदिर में जितने भी लोग तुझे दिखाई दे रहे हैं ना, मैं सबके साथ हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ तेरे साथ खड़ा हूँ। चल तुझे मैं अपना मंदिर दिखाता हूँ। संगत जी, सपने में मैं क्या देखता हूँ कि वहां मंदिर में जितने भी लोग खड़े थे वो सभी यही बात कर रहे थे कि देखो देखो उस लड़के को देखो, उसके साथ गुरुजी खड़े हैं। संगत जी, मेरे उस सपने में गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना हुआ था और वो जो मंदिर था ना संगत जी, वो सफेद मार्बल का बना हुआ था। उसमें रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था। संगत जी, गुरुजी मुझे अपना मंदिर दिखा रहे थे। गुरुजी आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे पीछे मैं चलता रहा। और ऐसे दिखाते दिखाते संगत जी गुरुजी ने मुझे मंदिर के 4 फ्लोर तक दर्शन करवाए। संगत जी, मैंने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी। जब गुरुजी मुझे सेकंड फ्लोर पर लेकर गए, वहां माँ शेरावाली की मूर्ति थी। और जब गुरुजी मुझे तीसरे फ्लोर पर लेकर गए, वहां शिव परिवार था। और जब गुरुजी मुझे चौथे फ्लोर पर लेकर गए संगत जी, वहां पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ था। संगत जी, सामने की तरफ गुरुजी ने मुझे उंगली से इशारा करते हुए कहा, देख मैं वहां से आया हूँ। संगत जी, जहां पर गुरुजी मुझे पॉइंट आउट कर रहे थे ना उंगली से, जब मैंने वहां देखा तो वहां संगत जी बहुत बड़ा शिवलिंग था। और संगत जी, वो जो शिवलिंग था ना, वो शिवलिंग आधा समुंदर में था और आधा समुंदर के ऊपर था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो समुंदर इतना विशाल था, इतना विशाल था कि उसके अंदर तैरने वाली मछली, उसके अंदर तैरने वाले शंख इतने बड़े बड़े थे ना, बिल्डिंग के आकार के बड़े बड़े थे। संगत जी, आप सोच सकते होंगे कि शिवलिंग कितना बड़ा होगा। जैसे मैं शिवलिंग को देखने लगा तो गुरुजी मुझे कहते कि जब भी तेरे साथ कुछ गलत होगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, इतना कहते हुए गुरुजी गायब हो गए। संगत जी, बस मैं शिवलिंग की तरफ देखता रहा और तभी मेरा एकदम से पैर फिसलता है। और संगत जी, जैसे ही पैर फिसलता है, मैं चौथी मंजिल से आकर सीधे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आके गिर जाता हूँ। जैसे ही नीचे गिरता हूँ संगत जी, मेरी नींद खुल जाती है और सुबह उठकर संगत जी, मैंने अपने घर वालों को सबको बताया कि जो हमारे ओनर जिन गुरुजी को मानते हैं ना, जिन गुरुजी की बातें करते हैं, वो मेरे सपने में आए। उन्हें मुझे इतना सुंदर, इतना बड़ा मंदिर दिखाया, साथ में बहुत विशाल समुंदर दिखाया, शिवलिंग दिखाया। गुरुजी ने मुझे ये सब कहा। संगत जी, ये सारी बातें मैंने अपने ओनर को भी आकर बताई। मैंने बताया कि मैं अपने सपने से बहुत परेशान भी था और बहुत रो भी रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया सपने का क्या मतलब था। संगत जी, मेरी बात सुनकर मेरे ओनर बहुत खुश हुए और मुझे कहने लगे, यार तुम तो बहुत लकी हो, बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें गुरुजी ने अपने लाइव दर्शन दिए हैं। तब उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जरूर गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। तब संगत जी, मुझे पहली बार पता चला कि गुरुजी के मंदिर को बड़ा मंदिर कहते हैं। उसके बाद संगत जी, मैंने अपने मोबाइल में गुरुजी का बड़ा मंदिर सर्च किया, उसका एड्रेस निकाला, कैसे जाना है, क्या करना है, सब जानकारी निकाली। और संगत जी, उसी समय मुझे पता चला कि मेरी मामी जी का जो बेटा है, मेरा कजन, वो भी खुद गुरुजी का फॉलोवर है। तो उस समय गुरुजी से नया नया जुड़ा था। संगत जी, मेरे कजन को गुरुजी से जुड़े हुए सिर्फ 3 या 4 महीने ही हुए थे। एक दिन मैंने उससे बात की, कहा कि क्या आप आज बड़े मंदिर जाओगे? तो उसने मुझे कहा कि हाँ मैं आज जाऊंगा। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कजन हर मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर जाता था। संगत जी, जब 31 अक्टूबर 2022 के दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आया था ना, उस दिन भी मंडे था और उसी दिन संगत जी मैंने उससे बात की। हम लोग शाम को गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी, बड़े मंदिर जाते समय रास्ते में मेरे कजन ने गुरुजी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। मुझे बताया कि वहां पर मंदिर में आपको जो कुछ भी प्रसाद के रूप में मिलेगा, वो आपको कुछ भी जूठा नहीं छोड़ना है। उसने ये भी मुझे बताया कि हालांकि आज मंडे है, आज आपको लंगर प्रसाद तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा, आपको पूरा ग्रहण करना है, वही पूरा फिनिश करना है। और इवन उसने मुझे ये भी बताया कि मंदिर में फोन का इस्तेमाल नहीं करना। संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे। जैसे ही हम पहुंचे संगत जी, मेरी नजर शिवलिंग पर पड़ी, जो कि बहुत ही विशाल शिवलिंग था।
मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोग सीधे जूता जोड़ा घर में गए। वहां पर हमने अपने जूते चप्पल उतारे। फिर संगत जी वहां से हम गुरुजी के दरबार में गए। जैसे ही संगत जी हम दरबार में एंट्री कर रहे थे, दोबारा मेरी नजर शिवलिंग पर पड़ी और मैंने मन में एक बात आई कि ये तो वही शिवलिंग है जो मुझे सपने में दिखाई दिया था। संगत जी तभी मैंने अपने कजन को कहा कि यार ये वही शिवलिंग है जो मेरे सपने में आया था। संगत जी मेरी बात सुनकर मेरा कजन कहने लगा, तू बहुत किस्मत वाला है कि गुरुजी ने तुझे लाइव दर्शन करवा दिए। तेरे बड़े मंदिर आने से पहले गुरुजी ने तुझे शिवलिंग के दर्शन करवा दिए, तुझे ब्लेस कर दिया गुरुजी ने। और जब उसके बाद हम दरबार में एंटर हुए संगत जी, तो वहां गुरुजी के बहुत सारे सुंदर सुंदर स्वरूप लगे हुए थे। हमने उनके दर्शन किए, माथा टेका। संगत जी दरबार में बहुत सुंदर गुरबानी चल रही थी। हालांकि संगत जी मुझे तब नहीं पता था कि उसे गुरबानी कहते हैं। उस समय संगत जी मुझे गुरबानी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ संगत जी मुझे दरबार में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति मिल रही थी। संगत जी वहां का ओरा बहुत बहुत पॉजिटिव था। इतनी प्यारी खुशबू वहां पर आ रही थी। संगत जी ऐसा लग रहा था कि कितना पवित्र वातावरण है। संगत जी हम दरबार में बैठे, गुरबानी चल रही थी। फिर संगत जी उस दिन हमें कड़ा प्रसाद, स्नैक्स प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। संगत जी मैंने बैठे बैठे वहां पर ध्यान दिया कि वहां पर दरबार में रेड कलर का कारपेट बिछे हुए हैं, पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ है। मुझे तुरंत याद आया कि मैंने अपने सपने में ऐसा ही सफेद कलर का मार्बल का मंदिर देखा था जिसमें बहुत सारे रेड कलर के कारपेट बिछे हुए थे। उसके बाद संगत जी हमें जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद लेकर संगत जी हम घर वापिस आ गए। मेरे कजन ने मुझे बताया कि जो जल प्रसाद है ये बहुत ही दिव्य प्रसाद है और ये जल प्रसाद आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा पी लेना। उसने मुझे बताया कि जो जल प्रसाद ये है बहुत पावरफुल है। ये जल प्रसाद सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करता है। गुरुजी का आशीर्वाद है उसके अंदर। अब संगत जी जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा गुरुजी का जल प्रसाद दिया। संगत जी थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी के सीने में बहुत तेज दर्द उठा। हालांकि संगत जी 2 दिन पहले भी मेरी मम्मी के सीने में ऐसा दर्द उठा था और हमने जब पास के डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ गैस की वजह से हो रहा है। संगत जी उस दिन भी जब जल प्रसाद के बाद मम्मी के सीने में दर्द उठा तो हमने यही समझा कि मम्मी को जो भी ये दर्द हो रहा है ये गैस की वजह से हो रहा है। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद बचा है, आप इसे पूरा पी लो। ये जल प्रसाद बहुत बहुत पावरफुल है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब संगत जी अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस गया तो मैंने अपने ऑफिस में सबको बताया कि कल मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया था। हमने वहां पर दर्शन किए, हमें चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और स्नैक्स प्रसाद मिला था। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा ऑफिस मेरे घर से करीब इतना करीब है संगत जी की लंच के दौरान यानी कि लगभग 1 बजे मैं रोज अपने घर आता हूँ, वहीं पर लंच करता हूँ। तो संगत जी उस दिन यानी कि 1 नवंबर को मैंने ऑफिस से मम्मी को फोन किया और पूछा कि मम्मा खाने में क्या बनाया है। तो मम्मी ने सिर्फ इतना मुझे कहा कि बेटा तू घर आ जा। मैंने बोला कि मम्मी क्या हुआ, बात तो बताओ। मम्मी ने सिर्फ इतना ही कहा कि बस बेटा तू घर आ। मैं समझ गया संगत जी की कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत ही ऑफिस से अपने एक रिलेटिव को फोन किया, कहा कि आप तुरंत घर पहुंचो, शायद मम्मी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं बस अभी आ रहा हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं घर पहुंचा तो क्या देखता हूँ मेरी मम्मी बेहोश पड़ी है। हम लोग तुरंत मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। जैसे कि संगत जी आप सभी जानते हैं कि पुरानी दिल्ली का क्या हाल है, इतना ट्रैफिक था। संगत जी हम 2 बजे निकले, 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। संगत जी हम 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे तब भी मेरी मम्मी को बेड नहीं मिला। हॉस्पिटल पहुंचने के आधे घंटे के बाद मेरी मम्मी को देखा गया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी का चेकअप किया गया, मेरी मम्मी का ईसीजी किया गया। संगत जी जो हमारे साथ वाले जो रिलेटिव गए थे ना हॉस्पिटल, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि लगभग 5:30 के करीब तुम बेहोश हो गए थे। संगत जी मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था। उस समय संगत जी 7:30 बज रहे थे। संगत जी वो जो रिलेटिव थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मम्मी को गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तब तक संगत जी गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी मम्मी के पास मेरे जीजा जी पहुंच गए थे। तब संगत जी मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। जैसे कि संगत जी मैंने सुना मेरे मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगे। मैं क्यों गुरुजी के मंदिर गया, मैं क्यों वहां का जल प्रसाद लाया, मैंने क्यों मम्मी को पिलाया, आज मेरे साथ ये हुआ, कैसे मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया। संगत जी मेरे मन में इतने नेगेटिव विचार आ रहे थे ना, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने सोच लिया
कि मैं आज के बाद गुरुजी के बड़े मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। गुरुजी, मेरी सोच के लिए प्लीज आप मुझे माफ कर देना। मैं नादान था, मैं मूर्ख था। संगत जी, मैं उस दिन यही सोच रहा था कि मैं आज के बाद गुरुजी के मंदिर नहीं जाऊंगा। मैं सोच में पड़ गया कि लोग तो कहते हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद बहुत पावरफुल है। मेरे मन में आया, नहीं, ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। अगर ये जल प्रसाद वाकई में ही पावरफुल होता तो मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे हो सकता था। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काट रहे हैं। और जैसे कि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि 90% कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% ही भोगने पड़ते हैं। हालांकि 10% जो कष्ट होते हैं ना, वो भी हम भोग नहीं पाते। गुरुजी, हमें माफ कर देना। संगत जी, अगर वो 10% कष्ट भी गुरुजी हमें माफ कर देंगे ना, तो ईश्वर को कोई याद ही नहीं करेगा। और वो 10% जो कष्ट है, सभी संगत जी गुरुजी बहुत आसानी से हमारे कटवा देते हैं और ये सारी हिम्मत गुरुजी ही देते हैं। संगत जी, मैं उसी दिन शाम को अपनी मम्मी से मिलने हॉस्पिटल गया। तब मुझे पता चला संगत जी कि मेरी मम्मी को 4 हार्ट अटैक आए थे। जो 2 दिन पहले जो मेरी मम्मी को सीने में दर्द हो रहा था ना, वो भी हार्ट अटैक का ही दर्द था। संगत जी, जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि संगत जी वो माइनर अटैक था। संगत जी, मैंने उस दिन अपने ऑफिस से मम्मी को फोन किया। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम घर जल्दी आ जाओ। संगत जी, मेरे घर पहुंचने के बीच में मेरी मम्मी को 3 हार्ट अटैक आ चुके थे और एक पहले आ चुका था, यानी कि लगभग 4 हार्ट अटैक आ चुके थे। संगत जी, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि आज रात को आपकी मम्मी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। फिर हार्ट की कंडीशन को देखते हुए फिर डिसाइड करेंगे कि आपकी मम्मी का बाईपास होगा या स्टंट डलेगा। संगत जी, अगले दिन जब मेरी मम्मी के सारे टेस्ट हुए, ईसीजी हुआ, जब हार्ट की कंडीशन पता लगी, तो डॉक्टर ने हमसे कहा कि आपकी मदर का बाईपास तो नहीं होगा, क्योंकि इनकी सेकंड ऑर्टरी है वो काम करने लगी है। तो आपकी मदर को एक ऑर्टरी में प्रॉब्लम है, तो सिर्फ स्टंट सर्जरी ही करेंगे। तो संगत जी, उसके बाद मेरी मदर की स्टंट सर्जरी हुई। उन्हें हार्ट में बैलून डाला था और संगत जी, मुझे गुरुजी की महिमा का एहसास हुआ। मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि लोग तो 2 हार्ट अटैक में भी नहीं झेल पाते। आप बहुत लकी हैं कि आपकी मदर 4 हार्ट अटैक के बाद भी सरवाइव कर रही है। संगत जी, तब मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ कर देना गुरुजी, मैंने आप पर शक किया, मैंने आपके ऊपर क्वेश्चन किए। आपके पास मुझे नहीं आना था, मुझे मंदिर नहीं आना था। आपके जल प्रसाद में पावर नहीं है, क्योंकि अगर होती तो मेरी मदर को नहीं होता ये सब कुछ गुरुजी मैंने आपसे कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने ये सब कुछ सोचा भी, उसके लिए भी गुरुजी मुझे माफ कर देना। बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। और संगत जी, मैंने ऑफिस में ओनर ने भी मुझे बताया कि जब आपने गुरुजी का जल प्रसाद अपनी मम्मी को दिया था ना, गुरुजी ने आपको सपने में दर्शन दिए थे। आप परेशान थे और सपने में गुरुजी ने आपको कहा था कि जब भी तू परेशान रहेगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो देखो, तुम्हारी मम्मी 4 हार्ट अटैक के बाद भी सरवाइव कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा है, ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने ही आपकी मम्मी को रिकवर किया है, गुरुजी ने आपकी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, एक बात और बताना चाहता हूँ। 2 नवंबर को मेरी मम्मी की सर्जरी होनी थी। उसी रात के दिन संगत जी मुझे गुरुजी खड़े दिखाई दिए। बस संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतना कहा कि देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मुझे माना कर। संगत जी, जब मैंने सपना देखा, मैं डर कर एकदम से नींद से उठ गया। उसके बाद संगत जी मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं बिल्कुल नया नया था, मुझे बहुत ज्यादा गुरुजी के बारे में पता नहीं था। संगत जी, मैं यही सोच रहा था कि आखिर गुरुजी मुझे दिखाई कैसे दे रहे हैं। बस गुरुजी मुझे दिखाई दिए और जो गुरुजी ने मुझे कहा वो कहकर गुरुजी गायब हो गए। संगत जी, मैं सच में बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अपने कर्म कटवाए, मेरे परिवार वालों के कर्म कटवाए गुरुजी महाराज जी ने। मेरी मम्मी को अपने जल प्रसाद से ब्लेस किया। कैसे संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरी मम्मी के 4 अटैक के बाद भी उनको क्योर किया। मेरी मम्मी सरवाइव करने लगी। संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लिया था, बहुत गलत था संगत जी, मैं बहुत गलत था।
मेरे गुरुजी महाराज मेरी माँ को क्योर कर रहे थे, उन्हें ठीक कर रहे थे और मैं ना जाने क्या क्या सोच रहा था। संगत जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूंगा कि गुरुजी महाराज जी को सब कुछ पता है कि कब किसको कहाँ कैसे ब्लेस करना है। संगत जी, हमारी टाइमिंग गलत हो सकती है, हम गलत सोच सकते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज जी की ना तो टाइमिंग गलत होती है और ना ही गुरुजी कभी किसी संगत के साथ गलत कर सकते हैं। गुरुजी महाराज सारी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, सबको बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैंने जितना भी नेगेटिव सोचा था ना, मैं बहुत गलत था। मैं अपनी हर एक गलती के लिए गुरुजी से माफी चाहता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मैं गुरुजी का थैंक यू भी करता हूँ कि उन्होंने मेरी मदर को बिल्कुल ठीक किया, मेरी मदर को ब्लेस किया। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा सत्संग तो और भी बहुत है, लेकिन मैं अपना जो आगे का सत्संग है वो अपने अगले सत्संग में शेयर करूंगा, क्योंकि सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो रहा है। तो संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।